गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने सेट्स की पहली एक्सरसाइज पढ़ ली होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स की। देखिए हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नल सेट क्या होता है। नल सेट का एक नाम और भी होता है वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, तीनों का मतलब एक ही होता है और इनका सिंबल क्या होता है, फाइव या फिर खाली ब्रेसेस। दोनों में से कोई भी सिंबल आप नल सेट का लगा सकते हैं। अब आती है बात नल। सबको पता है, नाम से इनका अर्थ क्लियर हो रहा है। एम्प्टी मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, जिसके अंदर खाली हो। वॉइड का मतलब भी खाली होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑड नंबर साहब बचपन से पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे महाशय कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर बताओ और जो 2 से डिवाइड भी होते हैं। क्या कोई दुनिया में ऐसा ऑड नंबर है जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो? मुझे तो नहीं पता और शायद आपको भी ना पता हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज अ नल सेट। इज दैट क्लियर? फिर मैं आपको एक अपनी तरफ से और एग्जांपल देता हूं, आप बताना कि क्या ये नल सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ प्राइम नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 बहुत सारे होते हैं आगे भी। तो प्राइम नंबर भी हो और 2 से डिवाइड भी हो। हाँ, एक एलिमेंट ऐसा है 2 जो प्राइम भी काउंट होता है और 2 से डिवाइड भी होता है। तो अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं रहा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट ना होता जो 2 से डिवाइड होता तो मैं कहता नल सेट है। लेकिन एक एलिमेंट दिख गया ना जो प्राइम नंबर भी है और 2 से डिविजिबल भी है, सो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नल सेट। फिर हमने आपसे पूछा सेकंड एग्जांपल में, x इज एन एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। जो नंबर 5 से छोटा हुआ, सपोज करो 4, और जो नंबर 7 से बड़ा होगा यानी कि 8। जो नंबर 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, एक साथ दोनों के अंदर ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। जो नंबर 5 से छोटा होगा वो 7 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, और जो नंबर 7 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी सेट या कोई भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। आई होप आपको नल सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का अर्थ उसके नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट विच इज काउंटेबल। जैसे मैंने आपसे बोला नेचुरल नंबर अप टू 100, तो आपको पता है ना कि इसके अंदर 100 से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं कि नेचुरल नंबर अप टू 100 को बोला है तो फाइनाइट, यानी अगर हमें किसी का लास्ट एलिमेंट मालूम है तो वो फाइनाइट सेट है, ये भी आप कह सकते हो। और इनफाइनाइट सेट के बारे में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट का अर्थ भी इसके नाम से ही क्लियर है। इनफाइनाइट यानी चलता जाए, अनंत। तो अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2, 4, 6 डॉट 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 करके लिख दो। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर भी बहुत सारे हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, चलते जाएगा। हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया? अब जरा एग्जांपल से देखते हैं। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं? तो पहला एग्जांपल बोला है उसने, सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर।
अब आपको क्या नहीं पता, मंथ ऑफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 ही तो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, दिसंबर तक। आपको जनवरी से लेके वो दिसंबर तक एंड हो रहा है, ये तो पता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। इसके अंदर उसने बोल दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो बहुत सारे जा रहे हैं आगे एन तक, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर बोल रहा है नेचुरल नंबर अप टू 100, लास्ट एलिमेंट पता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। तो जब लास्ट एलिमेंट हमें मालूम है 1 2 3 अप टू डॉट 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 100, सो दिस इज फाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? आई होप फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में आपको पता लग गया। और दो चीजें पूछते हैं, उसने बताया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी हमें बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। बहुत सारी लाइन खींच सकता हूं मैं, जब बहुत सारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकता हूं तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट में कह रहे हैं सेट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं नहीं पता आपको? 26 से तो होते हैं, काउंटेबल है, ए से लेके जेड तक होते हैं। सो लास्ट एलिमेंट भी पता है और फर्स्ट एलिमेंट भी पता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं व्हाट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट से क्या मतलब है हम लोगों का? इक्वल सेट का मतलब है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ए में अगर एलिमेंट मेरे पास 1 2 3 है और बी में एलिमेंट 3 1 2 है, ब्रेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। हाँ ये जरूर है कि जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ऑर्डर से मतलब नहीं है कि पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मैच कर जाते हैं देन वी विल से दैट दे आर इक्वल सेट। ओके, फिर आती है बात व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? व्हेन देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। एन का मतलब क्या है? इसको हम पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। इफ दे आर इक्वल देन वी विल से दैट दे आर इक्विवेलेंट सेट। मैंने आपको कोई सेट दिया, ए में दिया 1 2 3 और बी में सेट दिया मैंने ए बी सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है? दिस इज आल्सो 3। देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दे आर इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे इसको? दे आर इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूं। हमसे इसने पूछा है 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, ए में एलिमेंट है ए बी सी डी और बी में एलिमेंट है डी सी बी ए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें, सी एंड डी डी। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल टू द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, सो दे आर इक्वल सेट। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट में कह रहा है ए में एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 10 और बी में एलिमेंट बोल रहा है x is a set and x is a positive number, positive even number, positive even integers, integers and x is less than 10, equal to 10। एक तो उसने बोला पॉजिटिव, दूसरा बोल दिया इवन।
तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 और 10 से छोटे हैं, तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। ये सारे एलिमेंट है। क्योंकि 10 के आगे उसने इक्वल टू का निशान लगा रखा है, इसलिए मुझे 10 भी लेना पड़ेगा। अगर 10 के आगे इक्वल टू का निशान नहीं होता तो मैं 10 को इंक्लूड नहीं करता, और 10 अगर नहीं होता तो ये सेट इक्वल भी नहीं होते। बट हेयर 2 4 6 8 10 इसमें भी सेम है, तो वी कैन से दैट दे आर इक्वल सेट। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं है जब तक उसके एलिमेंट सेम ना हो। क्लियर? अब 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका। फिफ्थ में ए में एलिमेंट दे रखे हैं हमारे को 2 और 3, और बी में बोल रहा है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको पता है इसके टर्म्स आएंगे 3x प्लस 2x प्लस 6, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक -2 और एक -3। b में एलिमेंट आ गए मेरे पास -2 और -3। उसने पूछा क्या ये इक्वल सेट हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम नहीं हैं, लेकिन दे आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 2 ही एलिमेंट इसमें हैं और 2 ही एलिमेंट इसमें हैं। तो अगर वो मुझसे इक्विवेलेंट सेट के बारे में बोलता तो हम जवाब देते यस दे आर इक्विवेलेंट सेट। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, ए में x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो के स्पेलिंग में FOLW लिखेंगे, और बी में क्या बोल रहा है, वुल्फ। वुल्फ के स्पेलिंग में WOLF। तो क्या ये चारों लेटर्स सेम हैं? W इसमें भी है, L इसमें भी है, O इसमें भी है, F इसमें भी है। A एंड B के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, hence we can say that they are equal sets. Is that clear? Okay students, अगले क्लास में हम आप लोगों को सबसेट बनाना सिखाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगली। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।